आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक चौपाई मानस की है, बड़ी सुंदर चौपाई है। सीता हरण के समय का कि सुनत बचन दस शीश रिसाना और मन मह चरणी बंदी सुख माना। तो इसी चौपाई के विषय में थोड़ी चर्चा करना है। जब सोने का मृग बन करके मारी कुटिया के सामने निकलने लगा तो सीता जी ने कहा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला और यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बधि कर एही और आनिय चर्म कहति भय देही। सोने का मृगा हो सकता है अंदर उसके लोह हो, तांबे हो, लेकिन ऊपर का तो चमड़ा सोने का ही है। पकड़ लावे तो ज्यादा अच्छा है, न पकड़ लावे तो इसे बंद करके हिले आवे, क्योंकि सोने का मृगा और लोहे का मृगा इसे मारने में दोष नहीं है। सत्य संध प्रभु बध कर एही आनिय चर्म कहत वैदेही। रामचंद्र जी तुरंत चल देते हैं धनुष बाण लेकर के। अरे तब रघुपति जानत सब कारण हर्ष उठ्यो सुर काज संवारन। कुछ दूर भग करके गया, भगवान राम के बाण लगते ही वो अपने असली रूप में आ गया। मारीच पहले तो बहुत जोर से हा लक्ष्मण पुकारा और फिर धीरे से राम राम कह करके शरीर त्यागता है। हा लक्ष्मण की आवाज सुन करके सीता ने कहा कि लक्ष्मण जल्दी जाओ, राम संकट में हैं। लक्ष्मण ने कहा, भ्रिकुट विलास श्रेष्ठ लय होई और सपनेहु संकट परय की सोई। इशारा मात्र से प्रलय हो सकता है। भला राम के ऊपर स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता, उनके ऊपर संकट। मरम बचन तब सीता बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता ने कहा कि मैंने है जान लिया बिल्कुल मतलब का भाईचारा है और भाई के साथ बन आने का कारण कुछ और तुम्हारा है। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए माता की इस प्रकार वचनों को सुन करके। फिर एक रेखा खींचते हैं, कहा, माता इस रेखा के बाहर नहीं जाना, मैं तो तुम्हारे वचनों में बंद करके और दुखी होकर के जा रहा हूँ, लेकिन कृपा करके हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस रेखा के बाहर न जाना, न निकलना। लक्ष्मण जी रेखा खींच करके चले जाते हैं। लक्ष्मण जी उधर जाते हैं, इधर रावण आता है साधु का भेष बना करके, कहा भिक्षाम देहि। जब सीता जी भिक्षा ले करके आती हैं
वो जाता है भिक्षा लेने के लिए तो देखता है रेखा है और रेखा से मानो अग्नि ज्वाला उससे जान पड़ती है। कुछ दूरी पर ही था तो ऐसा उसे मालूम हुआ कि मैं भस्म हो जाऊंगा, पिछड़ गया। तो साहस नहीं होता है, जैसे आगे पैर बढ़ाता है ऐसा मालूम होता मैं भस्म हो जाऊंगा। तो सीता से कहता है कि मैं बनी भिक्षा नहीं लूंगा क्योंकि मैं संत हूँ, बंधन मुक्त हूँ, इसलिए तुम भी इस बंधन से मुक्त होकर के रेखा के बाहर होकर के भिक्षा दोगी तो मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैं भूखा वापस लौट जाऊंगा। सीता जी सोच रही हैं कि देवर की आन रहे न रहे करती हूँ कर्म गृहस्थी का, परवाह नहीं है रेखा की रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। कितना सुंदर भाव है ये और कितना ऊंचा यह प्रण है, सीता हरण की लीला में बस दान फकत एक कारण है। सीता जी सोचती हैं कि एक संत हमारे कुटी से निराश होकर के न जाने पावे, जैसे भिक्षा लेकर के बाहर होती है रेखा के, ऐसे रावण साधु बना हुआ था, तुरंत रावण के भेष में आ गया और सीता को पकड़ लिया। जो भिक्षा ले बाहर आई त्यों बाबा ने बाना बदला, रावण रावण हो गया तुरंत वो ठाट फकीराना बदला। बोला सीता हो खबरदार, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। सुनत बचन सीता हृदय गई तुरंत घबराए, पुनि संभली वहां तुरंत और बोली ऋषियाए। अरे वो दुष्ट खड़ा रहा उसी जगह मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ने वाले थे वो ही मेरे रखवाले हैं। कि बोली सी धरि धीरज गाढ़ा और आए गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा, जिम हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा और भयो काल बस निश्चर नाहा। सीता जी ने कहा रे दुष्ट, वो दुष्ट खड़ा रहा वही जगह, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ने वाले थे वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक थी रेखा के अंदर पर अब सतव्रत रेखा पर हूँ, अब लाहू पर बल है इतना मैं पतिव्रत के रेखा पर हूँ। तू का त्रिलोक अगर आवे, तू क्या त्रैलोक अगर आवे, बल मेरा तौल नहीं सकता, सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं आशा है नीच पतंगे की। तो सुनत बचन 10 शीश रिसाना। जब सीता जी ने कहा जिम हर बधुई शुद्ध सच्चा भयो काल बस निश्चर नहा, तो सुनत बचन 10 शीश रिसाना। रावण क्रोधित हो गया तेज भरे सुन बैन, सुनत बचन 10 शीश रिसाना, तलवार निकाला। सीता जी ने कुछ चमत्कार दिखाया तो रावण क्रोधित हो गया तेज भरे सुन बैन, आकस्मिक उसके खुले हृदय पटल के नैन। वहां पर उसको मिला एक अद्भुत प्रकाश, नया विश्व सृष्टि नई, नया भूमि आकाश। रावण क्या देखता है कि मानो एक नया मेघ मंडल इन सब सृष्टि के ऊपर है, उस पर एक ज्योतिर्मय मूर्ति सोने के सिंहासन पर है। 4 भुजा चारों ही ओर,
स्वर्ण सिंहासन पर सीता की मूर्ति देख रहा है, चतुर्भुज मूर्ति हो गई है चार भुजा चारों ही ओर, सब उदय अस्त चुटकी में है रोम रोम में तारा गण और सूरज चंद्र भ्रिकुटी में है। रावण चारों तरफ देखता है, जहां जहां इसकी नजर जाती है एक नहीं करोड़ों मूर्तियां, वही सीता की मूर्ति चतुर्भुज रूप, सब मूर्तियों से आवाज आती है। जिस ओर दृष्टियां जाती है बस यही मूर्ति हक आती है, मानो रावण के कानों में वो यह आवाज लगाती है। मानो रावण के कानों में सभी मूर्तियां आवाज लगा रही हैं, क्या? सीता का स्वरूप चारों तरफ से देख रहा है और वह सब मूर्तियां कहती हैं कि दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं आशा है नीच पतंगे की। तो मनमह चरण बंद सुख माना, रावण ने चरण वंदना किया और बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सीता जी ने विचार किया कि तो जा रहा है चरण वंदना किए, तुरंत अपनी माया हटा लिया। जैसे अपनी माया हटाती है सीता, तैसे सब भूल गया। जो देखा था चरण बंद सुख माना, सुनत बचन दसी सिरसाना, मनमह चरण बंद सुख माना, भूल गया। सीता जी ने सोचा कि तो राम जी का अधूरा नाटक रह जाएगा। अब ये जा रहा है प्रणाम किए, मनमह चरण बंद सुख माना, इसलिए अपनी माया हटाई। जैसे माया हटाई तैसे रावण भूल गया। फिर हुआ वही प्यारे भाई जो होनहार दिखलाता था, और रावण के रथ पर थी सीता, रथ चला लंक को जाता था। ज्यों ज्यों रथ आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम कहाँ, बस ये आवाज लगाती थी। अरे सीता कर बिलाप सुन भारी, और भय चराचर जीव दुखारी। चराचर कोई ये नहीं कहता कि मैंने सीता का बिलाप कानों से नहीं सुना, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। और गिधराज सुन आरत बानी, और रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिधराज जटायु ने देखा, कहा अपने सामने, आंखों के सामने जब तक शरीर में प्राण है जीते जी मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। अरे सीते पुत्र करस जन त्रासा, करी हूं जातु धान करनासा। रावण के पास पहुंच गया और कहा, तब जानकी कुशल गृह जाहू, नाश अस वही है बहुआ। अरे तुम्हारा कुल ही नाश हो जाएगा, या तो सीता को छोड़ करके चला जा। ये नहीं मानता है, वो रावण नहीं मानता है। जटायु ने क्या किया, रावण के बाल को पकड़ करके घुमा करके रावण को पृथ्वी पर पटक दिया, और सीता माता को अपने पंख पर बिठा करके फिरला करके जमीन में किया। अरे धरि कचबिरथ कीन मह गिरा, और सीत ही राख गीध पुन फिरा। कि चोंच न मारी बिदारस देही, और एक दंड भई मूर्छाते ही। चोंचों से मार मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जटायु ने सोचा सूरवीर का काम नहीं है, जब ये मूर्छा से जगेगा फिर लड़ूंगा। जब मूर्छा से जागता है रावण के होश आता है तो सोच रहा है कि गीध से मैं धर्म युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा। धर्म युद्ध है वो निहत्ता है, और चोंच है और पंख और कुछ नहीं, इसके तो 20 भुजा है। 20 भुजा बेकार हो गया। तब तलवार से निहत्थे के ऊपर तलवार का प्रयोग करता है, गीत को काट दिया, अधर्म युद्ध किया। निहत्थे के ऊपर हथियार का प्रयोग किया, जबकि 20 भुजा थी। अरे द्रौपदी ने कहा, मुंह में सब काला लगा लो, जितने हो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पाचा। एक वो था त्रेता का गीत जटायु, किसी को रोवत देखे आकाश में आंख के आगे न पापु सहेले,
और रावण गिद्ध में का समता, बस चोंच व पाखन से लड़ी गईले। चोंच और पंखों से जाकर के रावण से लड़ गया। और देश वह सब लोग वह पर उदीनवा कहवा चली गईले। पर नारी के लाज बचावे बदे यही भारत माँ गिद्धो तर गईले। धन्य है गिद्ध जटायु, पंख काट दिया और लेकर के सीता को चल दिया। अब जब अपने महल में प्रवेश करने लगा, तुरंत याद आया नलकूबर का। नलकूबर ने श्राप दे दिया था किसी सती नारी को जबरदस्ती बिना उनकी इच्छा से जिसने अपने महल में प्रवेश करेगा उस दिन तुम्हारे के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। तो रकुल की महारानी को रावण महलों ले जाने लगा। उस समय अचानक नलकूबर का श्राप कुछ याद दिलाने लगा। किसी सती नारी को जबरंतु महलों अपने ले जाएगा, उस समय तेरे मस्तक के 100 टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर हुआ वही जो लिखा हुआ अंजाम ऋषि श्लोकों में। अशोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। इधर राम जी सीता को देखा कुटी में नहीं, ढूंढते जाते हैं, देखा गिद्ध को तड़फड़ा रहा है, आगे पड़ा गिद्ध पर देखा, भगवान राम ने गोद में उठा लिया। अरे दीन मलिन दयाल विहंग पर्यो मही व्याकुल खिन्न दुखारी। और राघव दीन दयाल कृपाले को देखे दुखी करुणा भई भारी। और गिद्ध को गोद में राख कृपा निधि, और नैन सरोजन में भरी बारी। और 12 बार सुधारहि पंख, जटायु की धूर जटान सुधारी। जटायु की धूर अपने जटाओं से झाड़ रहे हैं। यज्ञ 3 प्रकार का होता है। कुछ भक्त कहते हैं अरे गिद्ध ने यज्ञ किया। यज्ञ 3 प्रकार का होता है, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, दान यज्ञ। तो गिद्ध ने कौन सा यज्ञ किया? कर्म यज्ञ किया। कहा तो यज्ञ में समिधाएं होती हैं, लकड़ियां होती हैं, घी होता है, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं यज्ञ कराने वाले। कहा उसमें समिधाएं क्या है? जो इनकी हड्डियां हैं समझा समझ लीजिए, खून को घी समझ लीजिए। उपरोहित रावण था, आशीर्वाद तलवार से दिया। और जो नारियल से हवन किया जाता है उसके जगह में सीता के विरह रूपी अग्नि में गिद्ध ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। अरे उस यज्ञ में गिद्ध ने अस्थियों की अवली समिधा अनुमान की दी। और प्रण का था श्रुवाकृत शोणित गंध पशु बल देह महान की दी। उपरोहित रावण था जिसने शुभ आशीष घोर कृपाण की दी। अरे रघुवीर सुजाने की जाने की के विरहाग्नि में आहुत जाने की दी। कि रघुवीर सुजाने की जाने की के विरहाग्नि में आहुत जाने की दी। जानकी के विरह रूपी अग्नि में गिद्ध ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। किसी ने कहा यदि यज्ञ ही करना था तो क्यों नहीं त्रिवेणी पर किया? त्रिवेणी पर करते प्रयागराज में। कहा त्रिवेणी किसे कहा जाता है? जहाँ 3 धाराएं होती, गंगा जमुना सरस्वती, वही त्रिवेणी। यहाँ 3 धाराएं हैं। जो एक रावण की तलवार की धार, उसे समझ लीजिए यमुना जी, उस सरस्वती। और गिद्ध के खून की धार, उसे यमुना जी। और सीता के अस्त्र की धार, उसे समझ लीजिए गंगा जी। तो 3 धाराएं हुई, रावण के तलवार की धार, गिद्ध के खून की धार, सीता के अस्त्र की धार। तीनों धार मिलकर के क्या हो गई? त्रिवेणी। अरे उपकार में गिद्ध के शोणित धार, सरस्वती सी अघिछेनी हुई।
और रावण के तलवार की धार सुभानुज की सीने से हुई। और मैथिली के दृग बिंदु की धार सो जानवी सी गति देनी हुई। तन गीध के त्यागिने में मिलकर यह धार ही तीनों त्रिवेणी हुई। तन गीध के त्यागिने में मिलकर यह धार ही तीनों त्रिवेणी हुई। क्या मान लिया गया त्रिवेणी? तो काशी में क्यों नहीं करते? काशी में करते और आनंद आता। का सुनो, काशी की महिमा क्यों है? वो शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, इसलिए। तो भव के जो त्रिशूल के ऊपर है प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। मन राम के रूप में था जो रमा वही शंकर रूप प्रकाशी हुई। दृग राम के बिंदु गिरा रहे थे वही जाह्नवी सी जल राशि हुई। ओह धन्य है गिद्धि को दंडक की वह कंटक भूमि काशी हुई। तो प्रणगीध का राम सहाय करो त्रयलोक में कीर्त जगा रहा था। तन राम के गोदी में लेटा हुआ दृग बिंदु का अंजलि पा रहा था। मन राम के रूप में ऐसा रमा कि राम ही सा हुआ जा रहा था। और राम के पावन धाम में वो अपना निज धाम बना रहा था। कि गीध दे तजी धरी हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनुपा। तो भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया, सारूप्य मुक्ति मिली। इधर अशोक वाटिका में सीता जी हैं, राम जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता किया और समुद्र पर पुल बांधते हैं। फिर पहुंच गए लंकापुरी में और वहां युद्ध किया और रावण के परिवार को समूल नष्ट करके और लंका का राज विभीषण को दिया। और वहाँ माँ भगवती सीता को ले करके आते हैं। फिर कहाँ? अयोध्या जी में आते हैं और फिर राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य हो जाए तो हर्ष ही हर्ष है, मनुष्य के सब शोक चले जाएं। यदि कहीं हृदय में राम का राज्य हो जाए तो कहना ही क्या है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।